इलाही मेरी अकीदा किया बुरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ मैं, के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। ऐसे नहीं, आपने बहुत दाद दिया होगा लोगों को, रात भर से बैठे, मैं तो देखा नहीं आपको कि आपने किस अंदाज में सुना है अब तक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सुना है, ये तो ज़रूर अंदाज़ा लग रहा है। जितना अच्छा आपने उन लोगों को सुना, थोड़ा सा भी अगर उसका हल्का हिस्सा भी इधर दे दीजिए दाद, तो इंशाअल्लाह मैं आपके दिलों तक पहुंचने की जरूर कोशिश करूंगा। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर। ये लुधियाना और दाना मंडी की आवाज नहीं है जी। ऐसा तो नहीं कि सारे लोग दिल्ली शहर से भाड़े पर लाए गए हो, यहीं के हैं, यहीं रहते हैं, तो कहाँ वो तो चीज मैं देख नहीं रहा हूँ। के आता है जब भी लफ्ज़ मोहम्मद ज़बान पर, तो रहमत बरसने लगती है सबके मकान पर। और ये सोच कर बना हुस्न खान मुस्तफा, इसका असर पड़ेगा मेरे खानदान पर। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, वाह, सारे लोग मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की वो जलसा कामयाब है, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। और जिस मुनासिबत से ये कॉन्फ्रेंस है, जिस हवाले से ये कॉन्फ्रेंस है, मैं उस हवाले से 2 मिसरा पढ़ने जा रहा हूँ, सुनेंगे आप? जरा मोहब्बत से सारे लोग कहते हैं, और सारे लोग दाएं बाएं सभी लोग हाथ उठाकर कि दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इल्तिहा के बाद। और क़त्ल हुसैन असल में, आवाज आए मोहब्बत से बोले, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, वाह, हाँ हाँ हाँ, जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बाग बाग हो गई। रात के ऐसे हिस्से में भी आपने बखूबी मेरा साथ दिया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बे को सलामत रखे। हज़रात मोहतरम, चूँकि वक्त की किल्लत इतनी है कि कुछ जुमले भी कहे नहीं जा सकते, लेकिन ये तो ज़रूर कहा जा सकता है कि नतीजे अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र व फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना उबैदुल्लाह कादरी साहब क़िबला ने जो निज़ामत का जौहर आज यहाँ दिखाया है, अल्लाह ताला इनके इल्म में, हुनर में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। जलसे को चार चांद लगाया है इनकी नकाबत में, अल्लाह इन्हें और बुलंदी अता फरमाए। सदर बावकार खतीब अहले सुन्नत नाज़िश फ़िक्र व फ़न हज़रत अल्लामा मौलाना अशरफ रज़ा कादरी साहब क़िबला दामजिल्लहु नूरानी की शानदार जानदार पुरबहार सदारत भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा इनकी सदारत में औजे सुरैया को जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर अभी आपने मुझसे कबल खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक आला हज़रत अल्लामा कादी निसार अहमद साहब क़िबला निज़ामी की ज़बानी आपने समाअत किया। अच्छा, मैं समझता हूँ कि मौला अली का नारा लगा ले तो शायद कुछ जो हल्की फुल्की ये कोताही है हमारे बीच वो दूर हो जाए। लगाएंगे नारा मौला अली का? कितने लोग लगाएंगे? जरा हाथों को उठाए पहले। माशाअल्लाह सारे लोग जरा मोहब्बत से बोले या अली, और बुलंद आवाज से या अली।
का नारा हमारे जलसों में क्यों लगाया किसने? ये नारा आया किधर से? इस नारे का वजूद कहां से है? आइए मैं तारीख आपके सामने रखूं। बद्र की सरजमीन है, मैदाने बद्र है, कुफारों मुशरिकीन ने एक बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। वो तमाशा कुछ इस तरीके का था, एक बुत अपने कांधे पर उठा लाए, नाम उस बुत का उज्जा था, और आ गए सफे इस्लाम के सामने और चिढ़ाने के लिए एक नारा बुलंद करने लगे, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारा उज्जा है तुम्हारा कोई उज्जा नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत ने अपने गुलामों की तरफ नजर उठाई और आपने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, ओ मेरे वफासियारों, इन कुफारों मुशरिकीन ने हमारा मजाक उड़ाया है, हो सके तो इस नारे का तुम जवाब दो। मौला अली की तरफ आका की उंगली उठ गई। आका ने फरमाया, या अली तुम वजिब, ऐ अली खड़े हो जा, और इन मुशरिकीन अरब को आज तुम्हें हमारी तरफ से जवाब देना है। मौला अली खड़े हुए और परचम इस्लाम हाथों में उठाया, आ गए मुशरिकीन अरब के सामने और फरमाया, ओ मुशरिकीन अरब क्या कह रहे थे? फिर से बोल, क्या कह रहे थे? फिर से बोलो। तेवर देखो मौला अली के गुलामों, जरा मौला अली का तेवर मुलाहिजा करो। आपने फरमाया, क्या कह रहे थे? फिर से बोल। वो कहने लगे, लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारा उज्जा है तुम्हारा कोई उज्जा नहीं है। मौला अली को जलाल आया, आपने फरमाया, लनल मौला वला मौला लकुम, हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं। सुंदर अभी जुमला मौला अली का खत्म नहीं हुआ। अल्लाह हमारा मौला है तुम्हारा मौला कोई नहीं। जैसे ही ये नारा मौला लगा, काफिरों का रोला खत्म। लेकिन मेरा रब सब देख रहा है। आज बद्र की सहरा से अली मेरे नबी के हुक्म पर मेरे नाम का नारा बुलंद कर रहा है। रब ने तोहफे में ये इनाम बख्शा, ऐ अली जा, अब कयामत तक मैं अपने यार के गुलामों की हर बज़्म से तेरा नारा लगवाऊंगा। बुलंदबाज से कौन अली? वो अली जो हमारे नबी का वीर है, सहाबा का मुशीर है, सुन्नियों का पीर है। कौन अली? वो अली जिनकी तलवार कभी ओहद के मैदान में चमकी तो कभी बद्र के रेगिस्तान में, और जिनकी शमशीरें कभी ग़ज़वा-ए तबूक में लहराई तो कभी ग़ज़वा-ए खंदक में कुफ्र पर गिरी, और जिन्होंने अपनी बहादुरी और शुजाअत के सीने में ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार का तमग़े जुर्रत हासिल किया। कौन अली? वो अली जो हिजरत की रात नबी के बिस्तर इस्तिराहत पर अपनी रात को बसर किया। उस रात नबी के बिस्तर पर सोना गोया तीरों तलवारों के साए में सोना था। मौत व हलाकत से दस्त बदस्त जंग थी, क्योंकि मक्का मुकर्रमा और गिरदो नवा के काफिरों का मुकाबला था। हर लम्हा जान जाने का खतरा था, लेकिन शेरे खुदा ईमान के कोहे गिरा, इसके रसूल में सरगर्दा, इसलिए बगैर किसी
सो जा। अच्छा एक सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ज़हन हाजिर है। किसी ने आकर मौला अली की बारगाह में सवाल किया, सरकार जब मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि अली आज सो जा, कल सवेरे आ जाना, तो आपको कैसा लगा? आपने महसूस क्या किया? अच्छा बिस्तर नबी पर आपको नींद रात आई या नहीं आई, और आई तो कैसी है? मौला अली मुस्कुराने लगे, जरा मोहब्बत से मुस्कुरा कर बोला सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से आप मुस्कुराने लगे। फरमाते हो सवाल करने वालों सुनो, बड़ा अच्छा सवाल तुमने चुना है, मुझे उस रात नींद के बारे में पूछ रहे हो। कसम है उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अली को उस बिस्तर पर उस रात ऐसी नींद आई जैसी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। ऐसी नींद सोया, वैसी नींद जिंदगी में कभी आई नहीं। कहा डर नहीं था आपको तलवारों का, डर नहीं था जान जाने का, खतरा नहीं था काफिरों के हमले का? आपने फरमाया डर किस बात का? अरे जब नबी ने फरमा दिया ऐ अली आज सो जा, कल सवेरे आ जाना, गोया मेरे मुस्तफा ने ये बोलकर मेरी जिंदगी की जमानत बख्श दी थी, क्योंकि अब मुझे यकीन होने लगा था कि अब अगर रब की जानिब से भी आज मेरी मौत तय होती, तो आज वो जुमले नबी के जो निकले थे उस जुमले के सदक़े मौत भी टल जाती। था ये ऐसे अली है जिनको अपने नबी पर पूरा यकीन है, और वो नबी भी ऐसे हैं जिनको अपने अली पर पूरा नाज है। ए भैया कहाँ जा रहे? देख लीजिए वो नजराना किसी से लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे लोग बैठे हैं यहाँ, माशाअल्लाह। तबीयत लग रही है, बोलो यार। अगर आप बोर होंगे तो कह दीजिए, इशारा कर देना, मैं बैठ जाऊंगा। जरूरत नहीं है लंबी चौड़ी तकरीर की। जरा मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह, और एक बार कह दे सुभान अल्लाह। ज़ानुए अली पर अपना सर मुबारक रखकर आराम फरमाने लगे। वो मंजर कैसा रहा होगा? अगर आप तशक्कुरात की दुनिया में जाएं, क्या नजारे रहे होंगे जी। ज़मीन पे अर्श आज़म के निशान मालूम होते थे, अली की गोद में दोनों जहां मालूम होते थे। चश्मे पलक ने ये ऐसा मंजर देखा, निगाहों में कैच कर लिया। अल्लाहु अकबर। आका सो रहे, अली की नजर सूरज पे, ये सूरज धीरे धीरे डूबने के करीब है। सोच रहे नमाज गई तो बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन जगाऊं कैसे? सोच में जगाऊं के क्या करूं? आज मुश्किल कुशा खुद मुश्किल में, जगाऊं के क्या करूं? अगर नहीं जगाता हूं तो खुदा की इबादत जा रही है, और अगर जगा देता हूं तो मुस्तफा के आराम में खलल हो रहा है। अब इसमें यार का कोई बैठा हो तो वो सोच रहा होगा कि यहाँ होना क्या चाहिए। धीरे धीरे ये सूरज डूबने के और करीब है। मौला अली अपने दिल को मनवाने के लिए ये सोच रहे हैं, ऐ नमाज अगर तू इबादतों में सबसे लाजवाब है, तो मेरा महबूब ज़ातों में सबसे लाजवाब है। ऐ नमाज अगर तू इबादतों में सबसे अहम है, तो मेरा महबूब ज़ातों में सबसे अहम है। ऐ नमाज अगर तू तोहफा है मेराज का, तो दूल्हा है मुस्तफा। कभी सूरज पे नजर है मौला अली की, और कभी गोद में महबूब की सूरत पे नजर है। नजारा क्या है सुनिए। नमाज गई, छोड़ दिया, लेकिन आंसू के कतरात रुखे पैगंबर पे आए। मुस्तफा बेदार हुए, कहा अली क्यों रो रहे हैं? कहा हुजूर नमाज चली गई। कहा बस
इतनी सी बात की नमाज गई तो रो रहे। अब यहाँ जो मेरी दीदी है वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा नाती सिल में कहता है शायद ये हुआ होगा। सीधा ऐसे ही थोड़ी है कि मेरे मुस्तफा को बस उन्होंने उंगली का इशारा किया तो सूरज सीधे आ गए, वो तो बात की बात है। लेकिन मेरे मुस्तफा और मौला अली के बीच क्या बातें हुई होंगी, ये मेरा नाकिस तजर्बा कहता है कि ऐसा हुआ होगा शायद। मौला अली ने अर्ज किया, या नबी वो नमाज ही क्या है जो आपके कदमों पे कुर्बान न जाए। नमाज गई इसलिए नहीं रो रहा हो, फिर रो क्यों रहे हो। मौला अली ने अर्ज किया, या नबी जब लिखने वाले मुअर्रिखीन लिखने बैठेंगे तो वो ये नहीं लिखेंगे अली की नमाज अली की वजह से गई, बल्कि लिखने वाले तो ये लिखेंगे अली की नमाज नबी की वजह से गई। क्या ऐसे आलम में किन आंखों से देख पाऊंगा, किन कानों से सुन पाऊंगा। इसलिए आया का इस नमाज का इस कज़ा का मुझे बड़ा एहसास रहेगा। फिर मेरे प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, अली तैयार हो जा। अब फिर नबी की उंगली डूबे सूरज की तरफ गई है। आका ने असर पे सूरज को लाकर खड़ा किया और फरमाया, अली जितनी तबीयत में आए उतनी बढ़े, क्योंकि रोजाना ये सूरज निकलता है सबके लिए, आज निकला है फकत तेरे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार करबला कॉन्फ्रेंस हैत अल्लामा अलाउद्दीन सबा बरेलवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, जरा मोहब्बत से बोले या अली। अभी भी नहीं, पूरे मजमा या अली। इसीलिए हम सुन्नी सीना चौड़ा करके बोलते हैं हाँ। अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। शोराए किराम की खिदमतें भी आप हासिल कर ही चुके हैं, लेकिन फिर इंशाअल्लाह मेरे बाद हो सकता है इन हजरात को आप समाप्त करें। जिक्र मौला अली का चल रहा है, जारी रखूं क्या? जरा मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। यूं तो जमाने नबवी में कोई भी ऐसी जंग नहीं जिस जंग में मौला अली ने अपनी तलवार के जौहर न दिखलाया हो, लेकिन जिस जमामर्दी और जुर्रत और इस्तिक़लाल का सबूत आपने खंदक में पेश फरमाया था, तारीख़ इस्लाम को क़यामत तक नाज रहेगा। खंदक ये अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना होता है गड्ढा। यह हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे पर चुके, उन्होंने मशवरा दिया हुजूर की बारगाह में कि सरकार हमारे जब फारस में जंगें लड़ी जाती हैं तो खंदक बना दिया जाता है। पर हुसैन ने एहसान कर दिया, इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया कि इस्लाम पर इस्लाम पर हुसैन ने एहसान कर दिया। घर घर खुदा के नाम पर कुर्बान कर दिया। घर घर खुदा के नाम पर। और एक पैगाम इधर तवज्जो इधर रहे, एक पैगाम करबला से इमाम पाक याद दे रहे हम गुलामों को सुनिए कि बातिल के आगे सर न झुके।
किधर है आपकी निगाहें? मोहब्बत से बोल दीजिए। बातिल के आगे सर न झुके दोस्तों कभी, के बातिल करबल से ये हुसैन ने ऐलान कर दिया, करबल से ये हुसैन अरे भाई तो जिधर काफिला रखा जाता, सिपा सालार को रखा जाता और मैदान के बीच में गड्ढा चारों जानब से मैदान के कर दिया जाता। यूं ही खंदक में किया गया था ताकि कुफ्र का कोई शहसवार उस गड्ढे को फाड़ कर लश्कर इस्लाम में ना आ सके। लेकिन अरब का वो देव पैकर अम्र बिन अब्दूद जो अकेला ताकत और कुव्वत के मामले में 1000 लश्कर के बराबर था। अल्लाह अल्लाह 1000 लश्कर के बराबर अकेला ताकत और कुव्वत के मामले में था। उसने घोड़े को एल लगाई, खंदक फाड़ कर लश्कर इस्लाम में घुसाया और दावत मुबारज़ा पेश करने लगा। हल में मुबारिस है कोई मुझसे तबा आजमाई करने वाला। मुस्तफा जाने रहमत ने सफे इस्लाम की जानी पलट कर देखा, तमाम के तमाम सर झुकाए इसी मुस्तफा के फैसले के इंतजार में खड़े हैं। आका आगे आने की इजाजत किसको देते हैं? फिर काफिर ने दूसरी बार दावत मुबारज़ा पेश कर दिया। हल में मुबारिस है कोई मुझसे लड़ने वाला जो मैदाने कारज़ार में आए। इसी दरमियान प्यारे नबी ने फिर सफे इस्लाम की तरफ मुआयना फरमाया, तमाम के तमाम सर झुकाए मुस्तफा के इशारे के इंतजार में है। आगे आने की इजाजत किसको मरहमत फरमाते हैं? काफिर ने फिर इसी दरमियान तीसरी बार दावत मुबारज़ा पेश कर दिया। इजाजत मांगी, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, इस गुलाम को इजाजत अता फरमाइए, इस काफिर का असर आपके कदमों में न डाल दिया तो अबू तालिब का बेटा अली आपका गुलाम नहीं। पेशानी अली को चूमा, सर पे अमामा सजाया, हाथों में जुल्फ़कार हैदरी अता फरमाई और आका ने ये जुमला फरमाया, अली जा मैंने तुझे खुदा के हवाले किया और इस काफिर को तेरे हवाले किया। बस फिर क्या था? मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प भी था और बड़ा ही खतरनाक भी, क्योंकि वो भी बहादुर जर्रार था, ये हैदर कर्रार था। वो गुस्से में थरथरा रहा था, ये हौसले में मुस्कुरा रहे थे। उसके पीछे अबू जहल का मसलक था, इनके पीछे मुस्तफा की शरीयत। वो शम्मे तौहीद और रिसालत बुझाने चला था, ये रोशन करने के लिए चले थे। अल्लाह अल्लाह मजबूत ढालों की खड़खड़ाहट और आवाज़ शमशीर की झंकार से जब खंदक की ज़मीन लरज़ रहे थे, ऐन उस वक्त मेरे पैगंबर ने दुआ के लिए हाथ उठाया, ऐ मौला आज अली को फतह अता फरमा, क्योंकि आज अली की कामयाबी में इस्लाम की कामयाबी है। इधर मुस्तफा के शेर ने पलट कर देखा, मुस्तफा महबे दुआ है। काफिर ने पहला बार किया, आपने उस बार का काट किया, फिर उसने कमर फेंक कर फंसाने की कोशिश की, आपने उस बार को भी रख कर दिया। फिर काफिर ने एक ऐसा तलवार का बार, जोरदार ऐसा बार किया कि अगर आप एक पल में अपने आप को
खंदक फतह हो गया। दीवानों ने चारों जानिब से आपको घेरे में ले लिए। अल्लाह अकबर। मेरे पैगंबर ने एक जुमला पूछा था, अली बताओ, जब तुम काफिर से लड़ रहे थे तो तुझे कैसा लग रहा था, तुम महसूस क्या कर रहे थे? मौला अली ने अर्ज़ किया, या नबी बड़ी बात नहीं करता, अगर अरब के अब तमाम कुफार शहसवार एक तरफ होता और आपका ये गुलाम अली एक तरफ होता, फिर भी गाजर मूली की तरह सबको काट कर फिन्नार कर देता। ये है मौला अली की ताकत। ये हल्की सी शुजाअत की झलक थी जो मैंने आपके सामने रखी है। अब मौला अली की ओरिजिनल ताकत देखेंगे जी। जरा मोहब्बत से बोलो, अभी भी वकालत है, आखिरी वक्त है, थोड़ा सा साथ दे दीजिए तो ये गरीब खतीब कामयाब हो जाए। माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलकर के। कुफा की जामा मस्जिद है, मुसल्ले पर बैठकर मौला अली जौ की रोटी खा रहे हैं और वो आपसे चबाए नहीं जा रहे थे। किसी ने जब देखा तो बड़ी हैरत हुई, कहा कि अली है, जौ की रोटी खा रहे हैं और ये चबाए नहीं जा रहे। और ये वही अली है कि खंदक में अम्र बिन अब्द उद को पछाड़ा, खैबर में वहां मरहब यहूदी को लगा, बड़े बड़े शहसवारों को फिन्नार किया। ये अली है। पूछ लिया, ए मौला अली, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कभी आपने खंदक और खैबर में बड़े बड़े शहसवारों को फिन्नार किया और आज ये जौ की रोटी आप मुसल्ले पर खा रहे हो और कमजोरी ये जाहिर हो रही है कि ये आपसे चबाए नहीं जा रहे हैं। मौला अली मुस्कुराने लगे। आपने फरमाया, गुलाम सुना, में रसूलुल्लाह की ताकत हुआ करती है। अल्लाहु अकबर। अच्छा, जब मक्का शरीफ फतह हुआ, जितने छोटे छोटे गुट थे दीवारों में सजे हुए, आका ने अपनी झड़ी मुबारक से सबको तोड़ दिया। लेकिन चंद एक ऐसे गुट थे जो ऊपर वाले हिस्से में लगे हुए थे, जहां तक हुजूर का दस्ते पाक पहुंच नहीं रहा था। मेरे पैगंबर ने सदा बुलंद फरमाई, ऐना अली इब्न अबी तालिब। सदाए नबूवत को सुनते ही मौला अली हाजिर हुए। या रसूलल्लाह, गुलाम हाजिर है, फरमाया जाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली ये जितने छोटे छोटे बुत थे मैंने सबको अपने हाथों से तोड़ डाले, लेकिन चंद एक ऐसे भी बुत हैं जो बालाई हिस्से में रखा हुआ है, जहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है। आओ मेरे कांधे पे चढ़ जाओ और इन बुतों को तोड़ना शुरू कर दो। अल्लाह अल्लाह। मौला अली अर्ज़ करते, या रसूल अल्लाह, दुनिया क्या कहेगी, जमाना क्या कहेगा, एक गुलाम अपने नबी के कांधे पर, एक उम्मती अपने रसूल के कांधे पर। या नबी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ कहते हो कि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो कल आपने जादवी के चाँद को आसमान पे कैसे तोड़ा था? अगर उसे तोड़ा है तो इसे भी आप खुद तोड़े। मौला अली इस जवाब पर पैगंबर मुस्कुराए, कहा, अली ये तेरी हकीकत अपनी जगह है, आप मेरे कांधे पर चढ़ जा, इन बुतों को तोड़ना शुरू कर। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा भी तो हो सकता है, मैं अगर आपके कांधे पे चढ़ सकता हूँ तो आप भी मेरे कांधे पे चढ़कर इन बुतों तक पहुँच सकते हैं। इसलिए या नबी, आप तशरीफ लाए। मेरे पैगंबर ने फरमाया, अली अगर जे तुम शेरे खुदा हो, लेकिन नबूवत का बोझ उठा नहीं पाओगे। यहाँ रुककर मैं एक चीज बयान करूंगा। यहाँ नबी फरमाते, अली मेरा बोझ तुम उठा नहीं सकोगे। और उधर हिजरत की रात मौला सिद्दीक के कांधों पर रात
हम ऐसे अलवी नहीं हैं जो सिद्दीक से मोहब्बत न हो। हमें मौला अली से भी प्यार है और मुस्तफा के तमाम सहाबा से भी प्यार है। हम सिर्फ मौला अली की अजमत का नारा नहीं लगाते, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में सहाबा का भी अदब व एहतराम है। हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं कि हमारे दिलों में नबी के अदना से अदना गुलामों का भी हमारे दिल में अदब व एहतराम है। सुनिए, मेरे पैगंबर के कांधे पर अब मौला अली है। हाजिर है, कहते हैं या अली, या अली। मौला अली कहाँ है? मुस्तफा के कांधे पर। अब जिंदगी में पहली बार अली नबी के कांधे पर चढ़े हैं। अब अल्लाह अल्लाह सुनिए, मेरे पैगंबर ने इधर मौला अली भूतों को तोड़ने में लगे हैं। आका ने एक सवाल पूछ लिया, ऐ अली बता इस वक्त कहाँ तक पहुँच चुके हो? तो मौला अली अर्ज़ करते या नबी बड़ी बात नहीं करता, के पाए को भी पकड़ कर नीचे ले आओ। वो अली जो जिंदगी में पहली बार नबी के कांधे पे चढ़ा तो अर्श तक पहुंचने के दावे कर रहा है। मेरा नबी खुद मेराज की शब कहां तक पहुंचा हो? मोहब्बत से बोले। सारी बुकों को जब तोड़ डाला, नीचे तशरीफ लाए, मुस्कुराने लगे। मौला अली इधर सामने मुस्कुरा रहे। सुभान अल्लाह ताला बरकतों का नुज़ूल फरमाए। जरा बोलिए ना आमीन। इनको शौक था आ गए, आप लोग को शौक नहीं है। जरा मुस्कुरा कर बोले सुभान अल्लाह। मौला अली मुस्कुराने लगे कांधे से जब नीचे आए। मेरे पैगंबर ने फरमाया अली मुस्कुरा क्यों रहे हो? अर्ज किया या नबी मैंने अर्श से छलांग लगाया है लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तो मेरे पैगंबर फरमाते सुनो, चढ़ाया मैंने था, उतारा जिब्रील ने। इमाम हसनैन करीमैन के बचपन का आलम, तवज्जो, इमाम हसनैन करीमैन के बचपन का आलम, मुस्तफा का ये घराना सुनिए, जिनकी घर से इस्लाम की आबियारी हुई वो अली। इनके बच्चे हसन और हुसैन ये भी बचपन के दौर में है। फाके ने कुछ लंबा अरसा पकड़ लिया, 3 दिन से ज्यादा का वक्त हो चला। सैयदा खातून जन्नत माँ ठहरी। माँ का दिल बहुत ही नर्म नाजुक होता है। बच्चों का भूख से प्यास से मुरझाया हुआ चेहरा देखकर बर्दाश्त न कर सकी। आपने अपनी चादर मुबारक उठाकर मौला अली के हाथों में दे दिया। कहा ऐ मेरे सरताज, ये मेरी चादर तखीर है, आप इसे बाजार ले जाओ और इसे फरोख्त करके ले आओ। जो इसे कीमत हासिल होगी, जिससे हमारे घर का खर्च चलेगा। मौला अली कुछ भी जवाब नहीं दिया। उस चादर तखीर को लेकर बाजार की जानिब चल पड़े। जब बाजार भी पहुंच गए, पहला खरीदार आया चला गया, दूसरा भी आया गया, तीसरा आया और कहने लगा ऐ मौला अली क्या आप इस चादर को बेचने के लिए बाजार लाए हो? मौला अली ने जवाब दिया हाँ मैं बाजार चादर बेचने ही के लिए लाया हूं। फरमाइए आपके इस चादर की क्या कीमत है? आपने फरमाया जो तुम्हारी समझ में आता है देकर ले जाओ। क्या कहा? जो तुम्हारी समझ में आता है देकर ले जाओ। आने वाला शख्स भी बड़ा ईमानदार था। ये दौर नहीं था आज के दौर, ये कहानी नहीं है। आज के दौर की तो कहानी है, जरा क्या